अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष हिंदुस्तान के हाईएस्ट 2 ऑफिसेस यानी कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में चर्चा करेंगे। इन दोनों ऑफिसेस का कंपैरिजन करेंगे। इसके बारे में बहुत सारे तथ्य एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। उनका इलेक्शन कैसे होता है, मिनिमम एज कितनी रिक्वायर्ड होती है, इसके बाद उनका टर्म कितने साल का होता है और उनके इलेक्शंस में कौन कौन भाग लेते हैं। इसी के साथ साथ वो अपना त्यागपत्र किसे दे सकते हैं, दोनों की सैलरी कितनी कितनी होती है, ये बहुत सारे तथ्य हैं। उनका कार्यभार क्या होता है, मतलब अपार्ट फ्रॉम बीइंग प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, और उनके क्या क्या दायित्व हैं, ये सारी चीजों को हम जानेंगे बहुत ही छोटे समय में। 5 से 10 मिनट के अंदर में हम सारी चीजें जान लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सिटीजनशिप में अगर हम नंबर की बात कर लेते हैं, ऑर्डर की बात कर ले हैं, तो राष्ट्रपति जो होता है, प्रेसिडेंट जो होता है, ही और शी इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, ऑफ इंडिया रादर। ऑलराइट, वही वाइस प्रेसिडेंट जो है वो दूसरे नंबर का नागरिक होता है। दोनों की सैलरी की बात कर लेते हैं तो हिंदुस्तान में गवर्नमेंट के द्वारा जो सबसे ज्यादा सैलरी जो दी जाती है, हाईएस्ट सैलरी जो दी जाती है, वो दी जाती है प्रेसिडेंट को, यानी कि 5 लाख। दूसरे नंबर पर जो व्यक्ति हैं वाइस प्रेसिडेंट, उनकी सैलरी है 4 लाख। ऑलराइट, अब हम चलते हैं इनके इलेक्शंस पे। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरीके से होता है, तो इनका जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होता है और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा होता है। अब इनके वोटिंग में या प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, ये भी जानना जरूरी है। तो इनमें कौन कौन होते हैं, देखिए, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। सबसे पहले प्रेसिडेंट का इलेक्शन में इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा। इसके बाद एमएलए यानी कि विधायक जो होते हैं, इलेक्टेड एमएलए ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी में दिल्ली और पुडुचेरी के एमएलएस भी भाग लेते हैं। फिर से हम फटाफट दोहरा लेते हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन भाग लेता है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा एंड एमएलएस ऑफ ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी में दिल्ली और पुडुचेरी के भी एमएलएस भाग लेते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ये तो क्लियर हो गया। अब हम वाइस प्रेसिडेंट की बात कर लेते हैं। तो इनका भी जो इलेक्शन होता है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा होता है। और इनके इलेक्शन में, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस यानी कि सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के ही भाग लेते हैं। इनमें एमएलएस पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एमएलएस पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा ही पार्टिसिपेट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि इनका मिनिमम एज कितना रिक्वायर्ड होता है। तो दोनों केसेस में, वाइस प्रेसिडेंट में भी और प्रेसिडेंट में भी 35 साल मिनिमम एज रिक्वायर्ड होता है। और दूसरी बात है, बोथ ऑफ देम शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए और उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए दोनों को हिंदुस्तान का नागरिक होना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ जब वो चुनाव लड़ने जा रहे हों तो उस समय उनके पास कोई भी गवर्नमेंट की पोस्ट नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट, must not hold any office of profit under the government of India or state or any other authority subject to control of any said to government। मतलब किसी भी तरीके का गवर्नमेंट से संबंधित उनके पास पोस्ट या प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, इसके बाद प्रेसिडेंट के केस में ही और शी मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन टू हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल मतलब क्या होता है, लोकसभा। और वाइस प्रेसिडेंट के केस में क्या होता है कि ही और शी मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है ना। तो दोनों के लिए मिनिमम एज 35 साल और बाकी जो क्राइटेरिया है वो हमने बता दिया। टर्म कितना होता है, यानी कि वो रिटायर कितने सालों बाद होते हैं, तो रिटायर होते हैं दोनों के दोनों 5 साल, मतलब उनका कार्यकाल बेसिकली 5 साल का होता है। अदरवाइज वो त्यागपत्र अगर देना चाहते हैं अपनी टर्म खत्म होने से पहले, तो जो प्रेसिडेंट है वो अपना त्यागपत्र वाइस प्रेसिडेंट को देगा और जो वाइस प्रेसिडेंट है वो अपना त्यागपत्र प्रेसिडेंट को देगा। दोनों इंटरचेंज कर लेंगे, ठीक है, याद रखने के लिए बता दे रहा हूं। दोनों इंटरचेंज कर लेंगे एक दूसरे को, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को देगा और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को दे देगा। ऑलराइट, अदरवाइज एक और भी क्राइटेरिया के तहत प्रेसिडेंट जो है वो अपने पोस्ट से हटाए जा सकते हैं, मे बी रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट हाउस ऑफ पीपल, ठीक है ना। तो इम्पीचमेंट के द्वारा भी प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। और वाइस प्रेसिडेंट भी, ही और शी मे बी रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन पास्ड बाय मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट एंड एग्रीड बाय। और उनके अगर वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है तो उनको क्या करना होगा कि हाउस में मेजोरिटी मेंबर्स को एक तरीके से लाना होगा, ऑलराइट, उनके अगेंस्ट। इसके बाद
जो प्रेसिडेंट हैं वो प्रेसिडेंट रहते हुए एलिजिबल फॉर री इलेक्शन है, और वाइस प्रेसिडेंट जो है अगर उनका कार्यकाल खत्म होता है तो वो रहते हुए ही, मतलब अपने कार्यकाल में रहते हुए, अपने पोस्ट पे रहते हुए ही री इलेक्शन के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद क्या होता है, फंक्शंस क्या होता है देख लीजिए। तो सबसे बड़ा एग्जीक्यूटिव हेड होता है, एग्जीक्यूटिव हेड होता है ऑफ द कंट्री प्रेसिडेंट। इसके बाद आर्म्ड फोर्सेस जो हमारे भारत की सेना है, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड, इन चारों का अध्यक्ष होता है प्रेसिडेंट। ऑलराइट, इसके बाद कोई भी लोकसभा में या फिर कोई भी नया कानून बनता है तो जो बिल को एक्ट में कन्वर्ट करने का प्रोसेस होता है वो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद हो जाता है। ठीक है ना, कोई भी बिल आता है और बिल पर जैसा ही प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होता है दैट बिल बिकम्स एन एक्ट। इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट की बात कर लेते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट में क्या होता है कि ही और शी इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और राज्यसभा का सभापति होता है बेसिकली कौन, तो वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, ऑलराइट। और पंजाब यूनिवर्सिटी के चांसलर भी भारत का वाइस प्रेसिडेंट होता है, ये बात याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी कौन होते हैं, वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। इसके बाद जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होते हैं जो हाईएस्ट, उन सबको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ऑलराइट, जैसे कि अटॉर्नी जनरल हो गया, कैग हो गया, इन सभी पोस्ट को। साथ ही साथ गवर्नर को भी, जो स्टेट के गवर्नर होते हैं, इनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करके भेजते हैं। तो उसी के साथ साथ जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, तो प्रधानमंत्री के सहमति पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी पोस्ट जो है वो राष्ट्रपति ही देते हैं। ऑलराइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हम सभी को जानने की जरूरत थी, और जरूर ये सिर्फ 5 से 6 मिनट के अंदर में आप बहुत सारी चीजें जान लीजिए, और कम से कम हम 7, 8, 9, 10 पॉइंट नई चीजें जानने को मिली हमें, और उसी के साथ साथ आपके ज्ञान का वर्धन भी हुआ, आपका ज्ञान का विस्तार भी हुआ। काइंडली शेयर दिस वीडियो टू मैक्सिमम ऑफ योर एक्सटेंट। अगर पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, नमस्कार।